Hello everyone, welcome back to our study channel Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic with current topic that is rainwater harvesting. जो कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने राजस्थान के कुछ एरियाज में या हिमाचल प्रदेश के एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, जैसे वहाँ पे पुल्स था या इन वगैरह के बारे में पढ़ा था। और आगे हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में किस तरीके से वेरियस टंकीज का इस्तेमाल करके या फिर खुर्द वगैरह का इस्तेमाल करके अलग अलग टेक्निक कैसे अपनाई जाती है जहाँ पे जोहर्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में कि अदर एरियाज में किस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, अदर एरिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। तो यहाँ से आपके जो अदर एरियाज हैं बेटा वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं हम, मेघालय की बात कर रहे हैं। मेघालय में किस तरीके से स्टार्ट होता है तो देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है कहाँ पे, मेघालय में। और आपको पता है मेघालय का जो चेरापूंजी है या मौसिनराम है, वहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसलिए वहां पे बिल्कुल इम्पैक्टफुल होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए और वाटर को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। देखिए, जैसे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग मेघालय में क्या होती है बेटा, रूफटॉप वाटर की हार्वेस्टिंग होती है। चलिए आगे चलते हैं। चेरापूंजी एंड मोसिनराम सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग। चेरापूंजी और मोसिनराम जो है बेटा वो शिलोंग से, शिलोंग क्या है बेटा, मेघालय की क्या है, राजधानी, वहां पे कैपिटल है बेटा। तो वहां से कितनी दूर है बेटा, ये 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से स्थित है। वहां पे रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड येट शिलोंग फेसेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखो, जो मोसिन राम है और जो यहाँ पे चेरापूंजी है वहां पे तो हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की, लेकिन शिलोंग फिर भी फेस करता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर को। ये देखिए, ये भी एक बात सोचने की, नियरली 50 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कम्स फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोल रहा है, नियरली 15 to 25%, 15% से लेकर 25% तक जो टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट है वो हाउस होल्ड की कहाँ से आती है बेटा, फ्रॉम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से आती है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे रेन वाटर जो रूफटॉप का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि वहां पे वर्षा की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है और जिससे रूफटॉप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है और लोग 15 से 20% का इस्तेमाल, 15 से 25% का, 15 to 25% का इस्तेमाल वहाँ पे किसमें करते हैं बेटा, वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में करते हैं, हाउस होल्ड के। आगे देखें, इन वेस्टर्न राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन। ये डिक्लाइन पे, डिक्लाइन का मतलब कम होती है। कहाँ की बात हो रही है ये, वेस्टर्न राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पे डिक्लाइन क्यों, क्योंकि देखो जहाँ पे वाटर, अब जैसे हरियाणा है या पंजाब है जहाँ पे ग्राउंड वाटर इजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि लोगों के लिए इजिली अवेलेबल है। और रूफटॉप का इस्तेमाल क्यों करेंगे अगर उनको ग्राउंड लेवल से, वहाँ पे हर घर में क्या मिलता है आपको, एक पंप मिलता है जो कि पानी की पर्याप्त पानी देता है डोमेस्टिक यूज के लिए। वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी ही नहीं है, तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल में वाटर क्या है, बिल्कुल सही है तो थोड़ा सा नीचे, इतने ज्यादा अच्छे लेवल पे वाटर अब नहीं बचा है, लेकिन फिर भी एक वाटर पंप के द्वारा वहाँ पे सारी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारे की सारी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रूफटॉप के ऊपर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहीं पे होगी जहाँ पे इसकी आवश्यकता होगी। जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे नहीं होती है। ऐसे वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप की वाटिंग डिक्लाइन के ऊपर है। डिक्लाइन क्यों है, क्योंकि इसलिए डिक्लाइन है क्योंकि वहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए वहां पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एक नहर दिखाई दे रही है, जो कैनल दिखाई दे रही है, क्योंकि बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द पेरिनियल राजस्थान कैनल। वहां पे पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है वार्षिक, पेरिनियल का मतलब होता है वार्षिक, जो बिल्कुल ईयरली होती है, जहां पे एक राजस्थान कैनल से बिल्कुल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। कहाँ की बात हो रही है ये, वेस्टर्न ऑफ राजस्थान की बात हो रही है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ इज रेन वाटर स्टोर्ड इन राजस्थान। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, हाउ इज रेन वाटर स्टोर्ड इन राजस्थान, और डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। तो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है
कि रेन वाटर स्टोर्ड कैसे की जाती है राजस्थान में, और डिस्कस करना हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट, ये कैसे की जाती है। दोनों क्वेश्चन का सेम ही मीनिंग है। देखिए, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट इन राजस्थान बिकॉज इट वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए। इम्पोर्टेंस बतानी है ना, इसकी क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up, particularly in the summers। क्या बोल रहा है ये, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, टैंक्स के ऊपर। हमने पीछे डिस्कस किया था कि हर रूम के नीचे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, टैंक्स होते हैं। ये इधर हमारे रूम से भी बड़े हो जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। या फिर हमने जोहर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जोहर्ट्स जो होते हैं वो भी राजस्थान में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, अदर पार्ट्स में वहाँ पे भी, कहाँ पे, वो भी ड्रिंकिंग यूजेस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट रेनफॉल तक ये एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए व्हेन अदर वाटर रिसोर्सेज आर ड्राइड अप, जब दूसरे रिसोर्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राइड अप हो जाते हैं। पर्टिकुलरली इन द समर्स में बेटा, एक बार रेन आई उसको स्टोर किया और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया, जब तक नेक्स्ट वर्षा नहीं आती, इट इज रिलायबल सोर्स हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है रेन वाटर और पालर पानी, क्या बोला बेटा, पलर पानी या पालर पानी एज कॉमनली रिफर्ड टू इन दिस पार्ट इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। यहाँ पे जो पल्लर पानी बोलते हैं बेटा, इसको रेन वाटर जो है उसको कॉमनली रेफर्ड किया जाता है टू इन दीज पार्ट्स इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। वाटर की सबसे प्योर फॉर्म अगर कोई मानी जाती है तो किसको माना जाता है बेटा, रेन वाटर को माना जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पलर पानी के नाम से, उसकी लोकल लैंग्वेज में है, उसमें इसको पलर पानी बोलते हैं। तो उसको क्या माना जाता है, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में माना जाता है। मैनी हाउस कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम्स adjoining the tanka or tanki or tanks to beat the summer heat as it would keep the room cool। अब देखो इम्पोर्टेंस चले ना, हाउ वाटर स्टोर कैसे किया जाता है वो भी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बता रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन राजस्थान, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम, तो क्या कर लेते हैं बेटा, बहुत सारे हाउस रूम को अंडरग्राउंड क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एंड एडजॉइनिंग द टंका, और किसको एडजॉइन कर लेते हैं बेटा, टंका को। एज बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल, वो किसको, रूम को क्या रखती है बेटा, बिल्कुल कूल रखती है, क्योंकि वहां पे वाटर स्टोर किया गया है और जिसकी वजह से आपका रूम थ्रू आउट द समर क्या रहता है, बिल्कुल कूल रहता है, बिल्कुल ठंड बनी जाती है। आगे, सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टैंक सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टॉप वाटर। अब देखो कुछ लोग मेंटेन करते हैं किसको, टैंक को, और उनको जो टॉप डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टॉप वाटर का उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टैंक से अपने टैंक्स को क्या करते रहते हैं बेटा, मेंटेन करते रहते हैं। एक बार दोबारा एक बार सम अप कर लेते हैं, सारे को रिवाइज कर लेते हैं। इट वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसके लिए की जाती है, टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर के लिए की जाती है। दूसरा, देयर वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स में स्टोर किया जाता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर रिसोर्सेज आर ड्राइड अप, पर्टिकुलरली इन द समर। तो ये बिल्कुल एक रिलायबल सोर्स है इसका, ड्रिंकिंग वाटर का, जब सारे रिसोर्स क्या हो जाते हैं, ड्राइड अप हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द समर्स में। कब की बात हो रही है, समर की बात हो रही है। रेन वाटर और पलर पानी एज कॉमनली रेफर्ड टू इन दिस पार्ट इज कंसीडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म, और जो रेन वाटर होता है और जो नेचुरल वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर किसी को मानते हैं तो वो कौन सा वाटर होता है, रेन वाटर होता है। इससे आगे, मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग द टंका, तो सारे रूम किससे एडजॉइन होते हैं, टंका से एडजॉइन होते हैं, जो समर हीट को बीट करते हैं, क्योंकि रूम्स इसके हमेशा कैसे रहते हैं, कूल रहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टंकी के साथ कनेक्टेड होते हैं। सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंका सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टॉप वाटर, और बहुत सारे घर इनको क्या कहते हैं, टैंक्स को मेंटेन करते हैं, क्योंकि वह डू नॉट टेक द लाइक द टेस्ट ऑफ टॉप वाटर, का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता। तो ये था हाउ इज रेन वाटर स्टोर्ड इन राजस्थान, और डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट, किस तरीके से किया जाता है। होप करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं।
रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया में कैसे किया जाता है? ये तो रूरल एरिया की बात हो रही थी। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, देखिए डून अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अर्बन एरिया में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, किसके लिए? कंजर्व वाटर को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाटर को बचाने के लिए। ये अर्बन एरिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो स्टडीड हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनको पता है वाटर हार्वेस्टिंग उनके लिए अवेलेबल है। अर्बन एरिया में पानी उनके लिए अवेलेबल है, उसके बावजूद वो पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। दैट इज ए वेरी नाइस स्टेप टुवर्ड्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज इन आवर एनवायरमेंटल सिस्टम। तो उनको वो बचाने की आवश्यकता नहीं है, ना बचाएंगे तो उनके पास अवेलेबल है, उसके बावजूद वो एजुकेटेड होने के साथ साथ वो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है वो कहाँ पे? अर्बन एरिया में भी होती है। इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। टू सम अप, कर्नाटका इन गेंदाथुर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज, याद रखना बेटा, गेंदाथुर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज है बेटा, मैसूर कर्नाटका में। विलेजर हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स। ध्यान रखना, मैं जिस जिस रीजन की बात कर रहा हूँ ना बेटा, उस रीजन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट जब ये वीडियो होगी तो इससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस भी लेके आया हूँ, जिसमें इसके एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ विलेजर हैं जिन्होंने इंस्टॉल्ड कर रखा है इसको, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, टू मीट देयर वाटर नीड से मीट करने के लिए, किससे मीट करने के लिए? वाटर नीड से मीट करने के लिए। आगे देखिए, क्या नाम था ये इसका? गेंदाथुर। देखो एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर जब वापिस आएंगे तो इन्फॉर्मेशन को सारे को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके फिर उसको सम अप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। बेटा ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप इसका इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई कीजिए, चीजों को ब्रेक कर दीजिए, और इस ब्रेक करने के बाद जब आप उसको अंडरस्टैंड कर दे तब उसको सम अप कीजिए, तो आपको सोल्यूशन पक्का मिलेगा और आप बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाएंगे। Nearly 200 households have installed this system। लगभग 200 घर ऐसे हैं बेटा जिन्होंने इस सिस्टम को इंस्टॉल किया। कौन सा सिस्टम है बेटा? विलेजर हैव इंस्टॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड को मीट करने के लिए। The village has earned the rare distinction of being rich in rainwater। Village has earned the rare distinction, distinction का मतलब rare distinct, बिल्कुल अलग सा एक गांव बन गया है जो रिच है। किसमें? किसमें रिच है बेटा? रेन वाटर को कलेक्ट करने में रिच है बेटा। तो कौन सा विलेज है बेटा? दैट इज गेंदाथुर इन द रिमोट बैकवर्ड विलेज है, जो कि मैसूर कर्नाटका में है। एवरी हाउस कैन कलेक्ट अबाउट 10 फिलिंग्स एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली। हर एक घर 50,000 लीटर ऑफ वाटर ना जो एनुअली इस्तेमाल करता है बेटा, 10 फिलिंग्स, अबाउट 10 फिलिंग्स वो कलेक्ट करते हैं। तो अगर एक फिलिंग में 500 लीटर आता होगा तो 10 फिलिंग्स में 50,000 लीटर्स के आसपास आता है, और वो यूज करते हैं कितना? लगभग 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली का वो इस्तेमाल करते हैं। 20 हाउस हार्वेस्ट 1000, सॉरी 20 हाउस हार्वेस्ट 1 लाख लीटर, कितना? 1 लाख लीटर्स ऑफ रेन वाटर एनुअली। 20 हाउस ऐसे हैं जो हार्वेस्ट करते हैं कितना? 1 लाख लीटर्स के आसपास रेन को वाटर को क्या करते हैं बेटा? हार्वेस्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। The village receives an annual precipitation of 1000 mm and 80% of the rainwater is collected. That is quite impactful and really surprise to every person in the India कि एक गांव ऐसा भी है जो 80% वाटर जो रेन का है उसको कलेक्ट कर लेता है। तो दैट इज वेरी गुड। आई थिंक ये बिल्कुल प्रेज के लायक है, बिल्कुल प्रशंसनीय है, इसको हमें प्रेज करना चाहिए, और ऐसे गांवों को सब्सिडी भी देनी चाहिए का किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से, जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है। देखिए एक बार सम अप दोबारा करते हैं। विलेज का नाम, वही इंफॉर्मेशन ब्रेक करते हैं, विलेज का नाम क्या है? गेंदापुर विलेज है। कहाँ पे है ये विलेज? मैसूर कर्नाटका में। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है विलेज? रेन वाटर, रूफटॉप रेन वाटर की हार्वेस्टिंग के लिए, वाटर नीड्स के लिए ये विलेज फेमस है। कितने घर हैं? 200 के आसपास हाउस होल्ड्स वहाँ पे हैं। तो कितना पानी है? 10 फिलिंग्स के आसपास 50,000 लीटर के आसपास वाटर को कलेक्ट करते हैं और यूज करते हैं। 20 हाउसेज ऐसे हैं जो कितना वाटर हार्वेस्ट करता है? 1 लाख लीटर्स ऑफ रेन वाटर को एनुअली हाउस हार्वेस्ट करता है। कितने घर हैं वो? 20 हाउसेज हैं वो। उसके अलावा कितनी रेन वहाँ पे होती है? 1000 mm होती है। और कितने परसेंट वो पानी को कलेक्ट करते हैं? 80% ऑफ द वाटर इज द कलेक्टेड। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को तोड़ के अब उसको जोड़ दीजिए तो विलेज का बनेगा इन द गेंदापुर ए रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका विलेजर हैव इंस्टॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स
Nearly 2000 household have installed this system. इतने घरों ने 200 ऐसे हैं बेटा जैसे हाउस होल्ड है इन्होंने इस सिस्टम को क्या किया गया है, इंस्टॉल्ड किया है। द विलेज हैज एंड डिस्टिंक्शन है। 10 फिलिंग्स, ये ध्यान रखना बेटा 10 फिलिंग्स है, 50,000 लीटर के आसपास पानी है और 20 हाउसेज ऐसे हैं आउट ऑफ 200 हाउसेज में से जिसमें से 1 लाख लीटर ऑफ रेन वाटर को एनुअली वो कलेक्ट करते हैं और 1000 रेन वहाँ पे होती है। 80% ऑफ रेन वाटर इज कलेक्टेड, उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्ट सिस्टम और डिस्क्राइब एनी 4 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडेप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वैसे तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग सिस्टम का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये कि हमारे पूरे इंडिया में अगर हम सम अप करें तो कितने ऐसे टाइप्स हैं जिनके द्वारा आप बता सकते हैं कि आप हम सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करके और रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कितने मेथड्स हैं। यानी 4 मेथड बताने हमें जो अलग अलग जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसमें देखिए सब पढ़ चुके हैं पीछे, बस एक बार सम अप करना है उसका। सबसे पहले आता है गुल्स एंड पुल्स, आपने पढ़ा था सबसे पहले यही पढ़ा था, गुल्स एंड पुल्स। पीपल बुल्स, बुल्स नहीं आएगा बेटा बुल्ड आएगा, इसको डी कर लीजिए। गुल्स एंड पुल्स इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स टू डाइवर्ट वाटर, वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो सिंपल चैनल बना देते हैं, कहाँ पे, दे आर मेनली यूज्ड इन वेस्टर्न हिमालय में। तो पहला क्या आता है बेटा, पहला आता है गुल्स एंड कुल्स जिसमें माउंटेनियस रीजन्स है और उस माउंटेनियस रीजन में वाटर चैनल बना दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड और उस वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है और उस वाटर के द्वारा एग्रीकल्चर को भी क्या किया जाता है, इरिगेट किया जाता है। और इस वाटर के चैनल को कैसे बनाया जाता है, वाटर को डाइवर्ट करके, और ये वाटर रेन का भी हो सकता है और ये वाटर एक में स्ट्रीम का भी हो सकता है, जो हम डिटेल से अगर इसको बताया था जो पीछे आपको बताया था। दूसरा आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन राजस्थान। ये प्रैक्टिस की जाती है किसको, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर में। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे की जाती है बेटा, राजस्थान में। इनुंडेशन चैनल कहाँ पे है, दी चैनल डेवलप इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में बेटा, कहाँ पे है, फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल में, टू इरिगेट फील्ड्स। तो किसको इरिगेट करते हैं बेटा, फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। दी चैनल डेवलप इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल टू इरिगेट फील्ड्स को क्या करते हैं बेटा, इरिगेट करते हैं। खादिन्स एंड जोहर्ड्स ये कहाँ पे मैं आपको बताया था, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में है। सम एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वर कन्वर्टेड इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने देखा था ना कि चारों तरफ से एक थोड़ा सा गड्ढा सा बना के एक खेत को ही, एग्रीकल्चर के फील्ड को ही क्या बना दिया जाता है, स्टोरेज की स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं बेटा, एरिड और सेमी एरिड। दी स्ट्रक्चर ऑफ फाउंड इन राजस्थान, कहाँ पे मिलते हैं बेटा, राजस्थान में मिलते हैं। खादिन्स का स्पेशलाइजेशन, जोहर्ड्स तो क्या था बेटा, सिंपल था जहाँ पे होता था, लेकिन खादिन्स की स्पेशलिटी क्या थी कि इसमें ग्राउंड के वाटर लेवल को इंक्रीज किया जाता है। और वाटर कहाँ पे मिलता है बेटा आपको, वेल डिफाइंड डग जो होते हैं ना, डग वेल्स होते हैं, उनके अंदर आपको वहाँ पे पानी मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं बेटा टैंक्स, टैंक्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, इन बीकानेर एंड फलोदी एंड बाड़मेर ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज हैव टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। किसके लिए है बेटा हाउसेज, टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। टैंक्स आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप ड्रेन का क्या है बेटा, बिल्कुल वेल डेवलप्ड है किसका, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का क्या है, बिल्कुल मिलते, कहाँ पे, बीकानेर फलोदी बाड़मेर ये वगैरह वगैरह में मिलते हैं। इसके अलावा रूफ पे हार्वेस्टिंग कहाँ पे, मेघालय में भी होती है बेटा, जहाँ पे किसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक विलेज और था जो मैंने आपको पीछे बताया था, वहाँ पे मिलती है। तो ये सारी की सारी, एक मिनट रुकिए, जैसे ये था इन गेंडापुर, ए रिमोट बैकवर्ड विलेज था जो मैसूर का बेटा, जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं, जहाँ पे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। ये भी आप इसमें समाप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ हार्वेस्ट सिस्टम, डिस्क्राइब एनी 4 ट्रेडिशनल मेथड। यहाँ पे अगर मैं मेथड का नाम आपको बताऊं तो क्या क्या है, गोल्स एंड पुल्स इन हिमाचल पर, वेस्टर्न हिमालयाज में, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में, इनुंडेशन चैनल्स आपके बंगाल में है, खादिन्स और जोरसी सैमिट एरिया और रेड में कहाँ पे, राजस्थान में है, और टैंक्स का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, बीकानेर फलोदी और बाड़मेर के इलाके में किया जाता है। और अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन में भी ये एरिया चला हुआ है। ये था आपके वाटर रिसोर्सेज का लास्ट टॉपिक। आज के लिए अगला इतना ही बेटा, अगली क्लास में हम करेंगे एमसीक्यू जो रिलेटेड होंगे आपके वाटर रिसोर्सेज से। अगर इसके टॉपिक को मैं सम अप करके बताना चाहूँ बेटा, तो आपकी जो टॉपिक हमने वाटर रिसोर्सेज में कवर किए हैं वो कवर हमने किए हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर क्या होती है, व्हाट आर द रीजन ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं उसके हमने मेजर्स को पढ़ा है।
उसके बाद हमने डैम्स वगैरह को पढ़ा, हमने उसके बाद एंशिएंट इंडिया में कंजर्वेशन ऑफ वाटर को देखा, उसके बाद हमने डैम्स के एडवांटेजेस देखे, उसके बाद हमने डैम्स के एडवांटेजेस के बाद उनके डीमेरिट्स देखे कि डैम को बनाया तो दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे कंजर्वेनिस्ट के अनुसार डैम जितना फायदा देते हैं उसके साथ साथ हमें कीमत चुकानी पड़ती है, हमें नुकसान भी होता है, दे हैव डीमेरिट्स आल्सो। तो ज्यादातर डैम्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की बजाय हमें कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा या दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। वो दूसरा रास्ता आता है बेटा आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें हमने अलग अलग मेथड की रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। वो आपकी कौन कौन सी थी? जैसे हमने गुल्स और पुल्स के बारे में पढ़ा, खादिम्स और जोहर्ट्स के बारे में पढ़ा, अंडरग्राउंड टैंक्स वगैरह के बारे में पढ़ा, या उसके अलावा एक जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है तो एक स्पेशल विलेज आया था गेंडापुर है जो कर्नाटका में है बेटा, जहाँ पे 200 के आसपास घर हैं और वो 50,000 लीटर पानी को इकट्ठा करते हैं, और जहाँ पे 10 फीलिंग्स हैं तो 500 लीटर की एक फीलिंग है, और 20 हाउसेज तो ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं 1 लाख लीटर वाटर को एनुअली यूज करते हैं। तो इसीलिए एक विलेज था बेटा वो डिस्टिंक्शन पे था। तो हमने पढ़ा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से बता सकते हैं हम कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आएंगे, जिसके साथ आपने जितना भी पढ़ा है उसके साथ आपकी सारी की सारी वीडियो का एक सम अप हो जाएगा, और सारी की सारी लेक्चर्स के साथ आप एमसीक्यू के द्वारा सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और जैसे ही आपके एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज के बाद हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, और उसके बाद हम सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम सारा डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हर एक चैप्टर के बारे में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस